नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झीमर घाटी में शहीद हुए जवानों की शहादत को याद करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। सीआईएसएफ कांस्टेबल भर्ती में धोखाधड़ी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार। मां के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को उसके भाई और मां ने मिलकर की हत्या। पुलिस ने मामले में आरोपियों को लिया हिरासत में। महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए अनुभूति फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं व पुलिस अधिकारियों को दुर्ग के राजीव भवन में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पे मुख्य रूप से दुर्ग शहर के विधायक अरुण बोरा, दुर्ग नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल, दुर्ग नगर निगम के सभापति राजेश यादव, महिला दुर्ग शहर अध्यक्ष के साथ अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर फूल माला अर्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साल 2013 में छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने थे। पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी की। 25 मई के दिन कांग्रेस ने सुकमा में परिवर्तन रैली आयोजित की। रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर जा रहा था। काफिले में करीब 25 गाड़ियां थी, जिनमें 200 नेता सवार थे। सबसे आगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कवासी लखमा अपने अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ थे। इनके पीछे महेंद्र कर्मा और मलकीत सिंह गेंडू की गाड़ी थी। इस गाड़ी के पीछे बस्तर के तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी उदय मुदलियार कुछ अन्य नेताओं के साथ चल रहे थे। शाम करीब 4 बजे काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था। यहीं पर नक्सलियों ने पेड़ों को गिराकर रास्ता बंद कर दिया। पेड़ों के पीछे छिपे 200 से ज्यादा नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों ने सभी गाड़ियों को निशाना बनाया। नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग होती रही। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की जान चली गई थी। आज पूरा प्रदेश और देश हमारे कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं का नमन कर रहा है, जिन्होंने परिवर्तन यात्रा के दरमियान 2013 में परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की थी कांग्रेस कमेटी के द्वारा। अध्यक्ष थे हमारे कांग्रेस के नंद कुमार पटेल जी और लगभग उन्होंने 70 से अधिक विधानसभा में अपनी परिवर्तन यात्रा पूर्ण कर ली थी। बस्तर के सुकमा में जब पहुंची तब जो वाकया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। उस वाकये ने पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। परिवर्तन यात्रा पर जो हमला हुआ उसमें नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी सहित लगभग 31 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस दरमियान अपनी जान को खोया और एक नक्सली हमले में यह दर्दनाक हादसा हुआ। ये इसके बाद आज यात्रा चलती रही, लेकिन हमने अपने नेताओं को खोया। मैं उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने जो योगदान दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसे हम लोग कभी भुला नहीं सकेंगे। हम सब उनको आज नमन करने के लिए कांग्रेस भवन में उपस्थित हुए। सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल में कार्य किया है, एक समर्पण भाव से और एक सजगता से, सक्रियता से उन्होंने जो पार्टी की सेवा की है और निस्वार्थ भाव से उन्होंने नागरिकों की जो सेवा की है उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा उनकी श्रद्धांजलि। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवाब दिल्लीवार की रिपोर्ट। सीआईएसएफ की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। दरअसल भिलाई के उतई में सीआईएसएफ भर्ती मामले में उतई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों में से एक आरोपी सत्यपाल सिंह ने सीआईएसएफ भर्ती परीक्षा में 4 लोगों का रिटन टेस्ट लिखकर पास कराया था। वहीं 17वीं वाहिनी में आरक्षक होने की जानकारी सामने आई है।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने आरक्षक जनरल ड्यूटी परीक्षा में मुन्ना भाई के खुलासे के बाद दुर्ग पुलिस ने आगरा से 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें से एक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा में बैठा था। एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि आरोपी सत्यपाल सिंह उम्र 24 साल के सभी परीक्षाओं में शामिल होने की पुष्टि हुई है। सत्यपाल आगरा के फतेहाबाद इलाके के खंडेर का रहने वाला है। इसी तरह अभ्यर्थियों से 2 लाख लेने वाला नत्थीलाल वर्मा उम्र 20 साल आगरा के निभोरा थाना क्षेत्र के शाहावीत से पकड़ा गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस टीम के मुख्य आरोपी डीएस तोमर की गिरफ्तारी के लिए भिंड में भी दबिश दी थी। आरोपी की पहचान 17वीं वाहिनी में आरक्षक के रूप में हुई है। आरोपी आरक्षक फरार होने के कारण गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। संबंधित पुलिस को आरोपी के संबंध में जानकारी दी है। पुलिस का दावा है जल्द से जल्द फरार आरोपियों को पकड़ा जाएगा। 18 मई को सीआईएसएफ के द्वारा थाने में आकर सूचना दिया गई कि आरक्षक भर्ती में 4 लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पा रहा है, जिसके आधार पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उस दौरान 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनके मेमोरेंडम के आधार पर अन्य आरोपियों के बारे में पता दिया गया था, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर टीम रवाना की गई थी। उक्त 2 आरोपी जो आज गिरफ्तार हुए हैं आगरा के फतेहाबाद थाने के अंतर्गत गिरफ्तार हुए हैं, जो उसमें से एक सत्यपाल आरोपी है जो 4 आरोपियों की जगह रिटर्न पेपर बैठ कर दिया था। एक नत्थी करके आरोपी पकड़ाया है जो दौड़ने वाले जो 4 गिरफ्तार हैं उनकी जगह उनको लेकर आने में सहयोग किया था। इसके नत्थी के आगरा फतेहाबाद थाने में अन्य भी प्रार्थीगण आए थे जिनके शिकायत थी कि इस तरह से अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया है। इस तरह से अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 अन्य फरार आरोपी अभी फरार हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुए युवक की हत्या की गुत्थी को दुर्ग पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या कोई और नहीं बल्कि युवक की मां और उसके छोटे भाई ने की थी। इस मामले में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि मृतक अपनी सगी ही मां के साथ जबरन दुष्कर्म किया करता था। दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही आरोपी है जिसने अपनी मां के साथ मिलकर अपने ही भाई की कमानी पट्टे से सिर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं। वो ये कि मृतक अपनी सगी मां के साथ ही दुष्कर्म किया करता था। पिता ने 25 साल पहले ही परिवार छोड़ दिया था। मृतक अपनी मां के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवाद करता था। घटना की रात भी वह शराब पीकर इसी घटना को अंजाम देना चाह रहा था, लेकिन मां और छोटे बेटे ने उसके सिर पर कमानी पट्टे से हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसके बाद कलयुगी बेटे की करतूत को उसकी मां ने ही पुलिस के समक्ष बयान दिया, जिसके बाद हत्या में शामिल मां और छोटे बेटे ज्ञानेश्वर को पुलिस ने हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। दिनांक 23 को ओल्ड भिलाई थाने में औंधी ग्राम से एक रिपोर्ट आई कि ग्राम औंधी में सड़क के किनारे एक लड़के की लाश पड़ी है जिसके शरीर पे चोट है। थाना प्रभारी ओल्ड भिलाई और स्टाफ गया। इसके अलावा एफएसएल की टीम एक पुलिस कार्ड और फिंगरप्रिंट वगैरह सबको ले जाया गया। वहाँ प्रथम दृष्टया इसके परिवारजनों पे कुछ शक हुआ, जिसके आधार पर पूछताछ की गई। पूछताछ पे पाया गया कि उसके भाई और माँ इस हत्या में शामिल हैं। मृतक निरंजन यादव अपनी मां पे गलत नजर रखता था, उसके साथ गलत हरकतें करता था, जिसके आक्रोश में मां कई बार अपने आप को बचाने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ भी जाती थी, परंतु उस रात में उसने कुछ ज़्यादा हरकतें की, जिसके कारण मां ने लोहे के चापड़ से, लोहे के पट्टे से उसकी हत्या कर दी और भाई भी उसको पकड़े रहा। इस कारण दोनों को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। अनुभूति फाउंडेशन द्वारा निगम सभागार में महिला कर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी गई।
नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में आज महिला कर्मचारियों के लिए अनुभूति श्री फाउंडेशन ने एक कदम महिला स्वास्थ्य की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें माहवारी के दौरान स्वच्छता बरतने के प्रति जागरूक किया गया। इसमें फाउंडेशन के अध्यक्ष डिम्पल कौर ने महिला कर्मचारियों को स्वच्छता के गुर बताते हुए कहा कि माहवारी नैसर्गिक देन है। यह महिलाओं में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। यदि माहवारी के दौरान जरूरत से ज्यादा रक्तस्राव हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके रोकथाम के लिए तत्काल चिकित्सकों से सलाह लेकर समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान किशोरियों को अधिक रक्तस्राव हो तो उनसे खुलकर बेझिझक बात करें और बताएं कि यह महिलाओं में एक उम्र के बाद होने वाली साधारण प्रक्रिया है। साथ ही उन्हें सैनिटरी पैड का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वहीं कपड़े के उपयोग करने से मनाही करनी चाहिए। अधिक रक्तस्राव होने पर इसे गंभीरता से लेवें और महिला विशेषज्ञों से परामर्श लेवें। इससे बचाव की जानकारी के अभाव में संक्रमण व गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसमें प्रभारी आयुक्त अशोक द्विवेदी, महापौर परिषद की सदस्य नेहा साहू, निगम की महिला अधिकारी कर्मचारियों में नोडल अधिकारी प्रीति सिंह, तुलसी वृंदा देवांगन, रीता चतुर्वेदी, रीता यादव आदि मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में महापौर परिषद की सदस्य नेहा साहू एवं महिला अधिकारी रीता चतुर्वेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज महामारी से होने वाले संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। उपयोग किए गए सैनिटरी पैड को कागज में रैप करके सुरक्षित स्थानों पर इसका डिस्पोजल करें। इसे खुले में कभी न फेंकें। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या को हम सबने झेला है, इसलिए इससे होने वाली समस्याओं को शेयर कर इससे बचाव के सुझाव दिया जाना चाहिए। आज सैनिटरी पैड के उपयोग करने की आदत दिलाना आवश्यक है। इसमें महिला समूह भी मौजूद रही। अध्यक्ष डिम्पल ने बताया कि फाउंडेशन जरूरतमंदों को निशुल्क सैनिटरी पैड वितरित कर संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक कर रही है। पड़ोसी प्रदेश झारखंड और मध्य प्रदेश में भी फाउंडेशन इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। भिलाई निगम क्षेत्र में सेक्टर 5 स्थित शहीद पार्क में शाम 6:30 बजे वैश्विक महामारी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में जो हमारे नगर पालिक निगम भिलाई के महिला कर्मचारी हैं और NULM की महिलाएं हैं, ऐसे महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए अनुभूति श्री फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने जो है जागरूकता का प्रचार प्रसार किया। और अनुभूति श्री फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं डिम्पल कौर, उन्होंने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि जितने भी ऐसे महामारी के वक्त में जो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो संक्रमण बीमारी फैलने का जो खतरा होता है, इनसे बचना चाहिए। खुल करके जो सैनिटरी पैड है उसकी उपयोगिता को अपनाना चाहिए। इस बारे में उन्होंने पूरी तरीके से सभी महिलाओं को जागरूक किया और उन्होंने कहा कि संदेश ये नहीं है कि निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटना, संदेश ये है कि सैनिटरी पैड को महिलाएं माहवारी के दौरान में उपयोग करें और उनको आदत में डालें। ये जो है महिला अध्यक्ष का उनका कहना था। और इसके अलावा निःशुल्क इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड का वितरण महिला कर्मचारियों को वहाँ जो उपस्थित किशोरी थी उनको दिया गया। कभी भी ग्लास जो है वो चेन से बांध के नहीं रखे जाएंगे। पानी पीने के ग्लास आप लोगों ने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे चेन से बांध के रखे जाते हैं, वो हमारे लिए रखे जाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। वार्ड 30 के पार्षद अनूप डे ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वादा किया था, जिसे पूरा करने के लिए वे एक बेहतर कदम उठाए हैं, जिसमें बच्चों के लिए फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का लाभ मिल सके। रिसाली नगर निगम के MIC सदस्य वार्ड 30 पार्षद अनूप डे ने घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कराई, जिसमें 4 दिनों में ही टोटल बच्चों की संख्या 117 से अधिक हो गई है। पार्षद अनूप डे ने बताया कि इंग्लिश नहीं आने की वजह से बच्चों में झिझक और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिसे दूर किया जाना आवश्यक है। स्पोकन क्लासेस एक प्रयास है बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का। उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य रूप से MIC मेंबर अनूप डे, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य P रमेश सर, वार्ड 30 अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, देवेंद्र तिवारी सर, प्रवीण यदु सर, दीपांकर साहू और साथ ही बंगाली समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इसके पीछे ये उद्देश्य था कि मैंने जब चुनाव लड़ा था तो इसी मुद्दे को लेकर लड़ा था कि मैं जब चुनाव जीत के अगर आता हूँ तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे मैं विशेष ध्यान दूंगा और रोजगार पे, मतलब जहाँ तक हो सके मैं लोगों की कोशिश करता हूँ। और जब मैं अपना विजिट करता था चुनाव के टाइम पे, तो जब भी बस्ती में कहीं जाता था तो बच्चों से बात करता था, बच्चे शर्मा के चले जाते थे। तो उनसे लगता था कि उनके अंदर एक बहुत सा झिझक है। इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से मैं बच्चों को उस शिखर तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो बच्चे किसी को देखे झिझके नहीं और उनके अंदर एक जो गिल्टी सा होता है वो ना हो और मैं वो आगे बढ़े।
इससे कारण मैं उस चीज़ को समझा था। और बच्चों को स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस ये मैं 15 जून तक का है ये, उसके बाद अगर मुझे लगेगा तो ये क्लासेस मैं कंटिन्यू करूँगा। और उसके अलावा मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ। और इसके बाद जब कुछ दिनों के बाद मैं कैरियर काउंसलिंग का भी काम बच्चों का शिक्षा के माध्यम में मैं लगभग जितने बच्चों की मदद कर सकूं वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी और मैं आगे करूंगा। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। सेंट्रल पार्क सुपेला में MSME जिला उद्योग संस्था के प्रेसिडेंट के झा के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्ग जिले के बड़े उद्योगपति शामिल हुए। MSME जिला उद्योग संघ दुर्ग संस्था द्वारा दुर्ग जिले के उद्योगपतियों की बैठक आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व संस्था के प्रेसिडेंट के झा द्वारा किया गया। इस आयोजन में जिले के 25 से 30 उद्योगपति अपने बच्चों व तीसरी पीढ़ी के साथ उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में युवा वर्ग देश व विदेश से औद्योगिक शिक्षा ग्रहण कर कारोबार को संभाल रहे हैं। उनके नए विचार व नए टेक्नोलॉजी से समाज कारोबार को 100 से बढ़ाकर 300 टन तक पहुंचाया है, जिसके लिए सभी युवा वर्ग को उनके इस योगदान के लिए पीठ थपथपाई गई। साथ ही उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी जैसे समय में उचित सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया गया। आज रिजर्व बैंक द्वारा उसको वापस लाया गया और वापस लेकर के फिर करेंट अकाउंट खोला। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिसको वापस किए हो। वापस करने से ऐसा लगता है कि हमारी बात को मांग रखी जा रही है कि जिला स्तर पे किए तो वो राज्य स्तर पे हमको इसलिए हम बोल रहे हैं कि आज जो चयन हुआ है कमेटी का, जो MSME उद्योग संघ का जो चयन हुआ है उनको पुरस्कार के लिए जो चयनित करने वाले हैं उस कमेटी में हमको भी लिया गया है। तो जरूर शासन कुछ सोचे होंगे। हम शासन को धन्यवाद देते हैं कि MSME उद्योग संघ को इतना महत्व दिए और जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर जाएगा। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो ये एसोसिएशन जो है MSME उद्योग संघ, ये एसोसिएशन प्रदेश का एक मुख्य एसोसिएशन बन चुके हैं। आज उसको कर दिया दो, और दो में अभी केवल फैक्ट्री को जो किया है गजब है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शिवसेना ने पेट्रोल व डीजल पर प्रदेश सरकार द्वारा वेट में छूट देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिवसेना भिलाई इकाई जिलाध्यक्ष शिवराम केशरवानी के नेतृत्व में शिवसेना के पदाधिकारियों ने दुर्ग कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेट्रोल एवं डीजल पर प्रदेश सरकार द्वारा वेट में छूट की मांग की गई। इस मौके पर शिवराम केशरवानी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में रेट कम कर आंशिक राहत प्रदान की गई है, वैसे ही राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर वेट कम करे, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिले। साथ ही कहा कि जनहित में महंगाई के मद्देनजर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वेट में छूट नहीं किए जाने की स्थिति में भिलाई इकाई शिवसेना दल के द्वारा धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। आज जो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल का वेट कम किया है तो शिवसेना जनहित में मांग करती है कि ये राज्य सरकार भी यहाँ पर वेट कम करे। जैसे कि भी केंद्र सरकार ने 2.5 रुपये कम किया है, तो राज्य सरकार कभी भी आश्वासन दे रही है कभी वेट कम नहीं कर रही है। तो शिवसेना जन मांग करती है कि वेट कम किया जाए, नहीं तो जनहित में शिवसेना आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। इसकी जवाबदारी यहाँ के शासन प्रशासन की होगी। पे कलेक्टर महोदय दिया है मार्फत टू CM को। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। शहरी गौठान कोसा नगर इन दिनों आजीविका का साधन बना हुआ है। यहाँ महिला स्व सहायता समूह के द्वारा अगरबत्ती, साबुन के अतिरिक्त फिनाइल का भी उत्पादन करके आत्मनिर्भर बन रही है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे कोसा नगर गौठान पहुंचे, वहां बन रहे फिनाइल यूनिट का निरीक्षण किया। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आयुक्त को फिनाइल निर्माण की विधि बताई। आयुक्त ने इसका गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने के लिए कहा। आयुक्त ने इस दौरान समूह की महिलाओं से कहा कि इसे स्व सहायता समूह की महिलाओं का नाम देकर ब्रांड बनाए। कोसा नगर गौठान में जीवन ज्योति क्षेत्र स्तरीय महिला समूह फिनाइल का निर्माण कर रही है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 200 बॉटल फिनाइल का उत्पादन हो रहा है, जिसकी गुणवत्ता सामान्यतः बाजारों में बिकने वाली फिनाइल से बेहतर है। गुणवत्ता के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। इसके निर्माण की शुरुआत आज से 6 माह पूर्व की गई थी, जो लगातार जारी है। प्रति माह औसतन 3 से 4 हजार बॉटल का उत्पादन किया जा रहा है।
जो निगम के कार्यालय सहित क्षेत्रीय बाजारों में खूब बिक रहे हैं। अधिकांश मांग इन दिनों भिलाई 3, चरोदा, कुम्हारी व रायपुर सहित आसपास के बाजारों में है। ऑर्डर के मुताबिक अधिक उत्पादन किया जा रहा है। गौठान की महिलाएं इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों में फिनाइल के कार्टूनों को लोड कराकर स्थानीय बाजारों तक पहुंचा रही हैं। इनका बाजार मूल्य प्रति बोतल 30 रुपये व 2 बोतल लेने पर 50 रुपये निर्धारित किया गया है। इस प्रकार समूह प्रति माह 1 से 1.5 लाख रुपए तक की फिनाइल बेच रही है और लाभांश के रूप में मोटी रकम अर्जित कर रही है। गौठान में रोजगार मूलक कार्यों से समूह की महिलाएं आर्थिक स्तंभ के रूप में उभर रही हैं। आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कहा कि समूह की महिलाएं को सक्षम बनाने के लिए निगम उनके द्वारा बनाए फिनाइल को खरीद रहा है। इसका उपयोग निगम के मुख्य कार्यालय सहित जोन के सभी कार्यालयों में किया जा रहा है। उन्होंने निगम क्षेत्र की जनता से अपील की है कि गौठान में बन रहे उच्च व बेहतर गुणवत्ता युक्त फिनाइल का क्रय करें और समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। जीवन ज्योति महिला स्व सहायता समूह के द्वारा गौठान में फिनाइल बनाने का काम किया जा रहा है। बल्कि एक कहें तो इनका बड़ा आय का बहुत अच्छा जरिया है और जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो दुर्ग जिले के अलावा दूसरे ज़िलों में भी जा रहे हैं, दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं और इसको विक्रय करके वो जो है अपना आय अर्जित कर रही है। बल्कि फिनाइल का 1 लीटर वाटर की बात करें तो दूसरे जो वाटर मिलते हैं फिनाइल के अन्य वाटर उससे सस्ती दर पर जो है और अच्छी क्वालिटी के साथ में महिलाएं जो हैं वो फिनाइल तैयार करने का काम कर रही हैं। गौठान में इसका विक्रय जो है वो किया जा रहा है और महिलाओं को यदि आर्थिक उन्नति की बात करें तो नगर पालिका निगम भिलाई भी ऐसे फिनाइलों को खरीद करके अपने स्वास्थ्य विभाग के उनके जो शौचालय और जो अन्य कार्य हैं जो सफाई के उसमें भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। महिलाओं को मोटिवेशनल का काम कर रहे हैं। माननीय आयुक्त महोदय ने फिनाइल कैसे बनाते हैं उसका निरीक्षण किया, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना मापदंड होना चाहिए फिनाइल बनाने के लिए, इसका अवलोकन किया। उन्होंने मार्केटिंग बढ़ाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। माननीय महापौर जी का उद्देश्य है कि गौठान में जितनी भी महिलाएं हैं उनको आर्थिक गति की ओर जोड़ा जाए, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए, उनको जो मोटिवेशनल काम दे सकते हैं वो काम दिया जाए। बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जो है वो करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो स्व सहायता समूह के तहत में निगम में अलग अलग कार्यों को लेकर काम कर रही हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मानसून आने वाला है और इसे देखते हुए जिले में रेनकोट और छाता की दुकानें गुलजार हो गई हैं। छाते की मांग को देखते हुए बाजार में तरह तरह के रेनकोट व छाते दुकानों में उपलब्ध हो रही है। दुकानदारों की माने तो आने वाले समय में छाता रेनकोट की मांग और बढ़ेगी। इसके लिए दुकानदारों ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। बाजार में जहां रेनकोट की कीमत 300 से 2000 रुपए तक है, वहीं छाता 80 रुपए से 200 रुपए तक मौजूद है। छोटी और डिजाइनर बटन वाली छतरी लोगों को खूब भा रही है। हमारे यहाँ हर सीजन का सामान मिलता है। स्कूल सीजन का, अभी बारिश की सीजन आ रही है तो बारिश के सीजन का छाते, रेनकोट, एक बार आप हमारी दुकान में जरूर आइए। हम आपको अच्छे से अच्छे रेट पे सामान देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ रेनकोट 200 रुपये से 1000 रुपये तक बहुत अच्छे मिलेंगे। 50 रुपये से 500 रुपये तक छाते बहुत अच्छे मिलेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवाब दिल्लीवार की रिपोर्ट। शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए और हरा भरा बनाने के लिए भिलाई नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण के तहत बारिश आने से पहले ही अपनी मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत भिलाई नगर क्षेत्र में लाखों पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन जगहों पर मौजूद प्रमुख सड़कों के किनारों के साथ ही डिवाइडर की उबड़ खाबड़ जमीन को भी समतल करके ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। भिलाई नगर निगम की ओर से किए जा रहे इस कार्य को बारिश से पहले पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना के तहत इन जगहों पर अधिक संख्या में पीपल, जामुन और पिलखन के पौधे लगाए जाएंगे। सड़क किनारे पेड़ पौधे लगाते समय इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि कहीं मिट्टी के डस्ट न उड़े, वातावरण शुद्ध रहे। भिलाई नगर निगम के पीआरओ का कहना है कि भिलाई नगर निगम के अंतर्गत बारिश से पहले हजारों पेड़ लगाए जाएंगे जिससे भिलाई क्षेत्र में हरियाली बरकरार रहे, साथ ही शुद्ध ऑक्सीजन लोगों को प्राप्त हो। हर साल की तरह इस साल भी बारिश से पहले पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाएगा। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करता है और नगर पालिका निगम भिलाई का उद्देश्य है कि हरियाली आए
और टाउनशिप की तरह दूसरे बेल्ट में भी हरियाली आए। इसी उद्देश्य के साथ में नगर पालिक निगम भिलाई हमेशा पौधों का निःशुल्क वितरण करते भी आया है और जो ज़रूरतमंद है वो अपने पौधे हमारे यहाँ से निःशुल्क ले जाकर लगाते हैं। उसकी तैयारी हम लोग कर लिए हैं। इसके अलावा जो पथ वृक्षारोपण है उसके लिए भी व्यापक तैयारियां हमने की हैं और 5 जून को पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इसकी प्रारंभिक शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद इसको निरंतर माननीय महापौर और आयुक्त महोदय के निर्देशन पर जो हमारे बेल्ट हैं, जो खाली बेल्ट हैं, उनको वहाँ पे हरियाली लाने का काम निगम प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। देखिए, हमने पिछले वर्ष और 2 वर्षों से, विगत 2 वर्षों की बात कर लें तो लगभग हमने NH नेशनल हाईवे के दोनों लेफ्ट साइड किनारे पे और शंकराचार्य रोड और कुरुद रोड इस एरिया को कवर करने का कोशिश किया था और हमने ट्री गार्ड सुरक्षा के रूप में अपनाया था। थोड़ा हाइटेड पौधे हमने लिए थे, उसमें हमने गर्मी के दिनों में पानी डाला। इसके अलावा जो खाद की ज़रूरत होती है वो वर्मी कंपोस्ट खाद हमने उसमें उपयोग किया और लगातार जानवर से सुरक्षा के लिए हमारी जो टीम थी उद्यान विभाग की वो देखरेख करती रही। लगभग 85 to 90% पौधे आज बड़े होकर के लगभग 20 से 25 फीट हाइट के हो चुके हैं जो सड़क किनारे आप लोग को नज़र आते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो वहाँ पे पेड़ के छांव के नीचे व्यवसाय कर रहे हैं। राहगीर जो है वो रुक करके छांव ले रहे हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हुए हमने जो वृक्षारोपण किए थे वह सक्सेसफुल हुआ है और कुछ बेल्ट को हमने मिनी फॉरेस्ट के रूप में डेवलपमेंट भी किया हुआ है। इस प्रकार से बड़े जो पौधे हैं उनको और उनके जो बढ़वार वाले पौधे हैं उनको चयन करके हमने इस मोटिवेशन पे दिया है। अभी हमारी जो आगामी प्लानिंग है वो प्लानिंग में थोड़ा सा और हमने चेंजेस किया है। ड्रिप इरिगेशन की जो पद्धति हुई है उसको हमने देसी मटका सिस्टम से करने का प्रयास अभी शुरू किया है और इसकी शुरुआत हमने गौठान से की है। गौठान में हमने कुछ प्लांटेशन भरी गर्मी में किया हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा मंडल द्वारा अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम के जोन कार्यालय में 1 माह पूर्व ही ज्ञापन सौंपा था, जिसके संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने से मंडल के कार्यकर्ता जवाब मांगने के लिए जोन कार्यालय पहुंचे। नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं बैकुंठ धाम संधारण, टैंकर व्यवस्था, साफ सफाई, वृक्षारोपण, पशु सुरक्षा जैसी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत माह भाजपा युवा मोर्चा मंडल के द्वारा निगम के जोन कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक किसी भी मांग पर निगम द्वारा कोई कार्य नहीं किए जाने से मंडल के कार्यकर्ता उक्त संबंध में जवाब मांगने जोन कार्यालय पहुंचे। ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान मंडल के अध्यक्ष शुभम सिंह ने बताया कि जब मांगों से संबंधित कोई कार्य नहीं किए जाने के विषय में जवाब मांगा गया तो निगम के अधिकारियों ने सभी कार्यों के लिए बजट प्रस्तावित हो जाने की बात कहकर जल्द ही मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया है। शुभम सिंह ने कहा कि यदि निगम द्वारा जल्द मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मंडल के कार्यकर्ता निगम का घेराव करेंगे और जरूरत होने पर चक्का जाम भी करेंगे। निगम अधिकारियों का बस एक पेपर में हमें एक लिखित आश्वासन मिला है कि हर एक मुद्दे पे बजट बन गया है, हर एक मुद्दे पे हमने प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन जितनी जानकारी हमें मिली है किसी भी मुद्दे में कोई भी बजट प्रस्ताव कुछ भी तैयार नहीं हुआ है। आगे अब अगले चरण में हो सकता है कि हम लोग निगम भी घेर सकें, निगम भी घेर दें, या तो चक्का जाम की स्थिति आएगी तो वो भी हम करेंगे। विगत दिनों हमारे मंडल अध्यक्ष शुभम सिंह द्वारा, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शुभम सिंह द्वारा ज्ञापन दिया गया था निगम जोन आयुक्त को, लेकिन उस पर किसी भी मसले पे कार्रवाई उन्होंने नहीं की, कोई भी मसला हल नहीं हुआ और किसी भी मसले पे वो जवाब देने में सक्षम नहीं है। इसको देखते हुए इस आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे, वृहद रूप देंगे इस आंदोलन को। विगत वर्ष भी ये समस्या आई थी, लेकिन वो जवाब दें कि विगत वर्ष इन्होंने क्या किया।
शुभम सिंह आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से, है ना। वो पहले भी आके ज्ञापन दे चुके हैं। उनका 7 पॉइंट का ज्ञापन था, जिसमें पहला पॉइंट था पुष्प वाटिका बैकुंठ धाम का, है ना। उसमें वो उनके द्वारा चाहा जा रहा है कि वो बैकुंठ धाम का जो पुष्प वाटिका है उसका संधारण किया जाए, जिसके लिए हमारे द्वारा संधारण के लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है। जब उनसे राशि प्राप्त होगी उस पर उसके बाद काम किया जा सकेगा, है ना। उसके बाद दूसरा है सीसी रोड का मांग कर रहे हैं उन्हें निर्माण के लिए, जिसके लिए भी हमारे द्वारा प्राक्कलन तैयार करके 30,84,000 रुपये का प्राक्कलन तैयार करके शासन को भेजा जा चुका है। बजट प्राप्त होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। और फिर सफाई का था उनका एक पॉइंट, जिसकी सफाई हो चुकी है और अब वहाँ पर कचरा जो है डंप नहीं होता है। और एक पानी टैंकर की मांग, जो कि आवश्यकतानुसार उस वार्ड में पानी टैंकर की व्यवस्था की जा रही है ना। और तीसरा उनका पॉइंट था आगे, जैसे जानवरों के लिए कुंड की व्यवस्था करने का। तो जानवरों के लिए कुंड की व्यवस्था तो नहीं की जा सकती चौक चौराहे में, क्योंकि उससे यातायात प्रभावित होगा। जबकि हमारे यहाँ गौठान योजना जो चल रहा है उसके तहत हमारा पशु जो है जो बाहर घूम रहे हैं उनको गौठान में ले जाने का है, वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जा रही है। और उसके बाद उनके द्वारा बैकुंठ धाम वाटिका के पीछे एक लाइट के लिए व्यवस्था की मांग की जा रही है। तो उसमें ऐसा है कि हाई टेंशन तार लगे हुए हैं और विद्युत लाइन नहीं बिछी हुई CSEB के द्वारा। जब वो लाइन बिछ जाएगी तो हमारे द्वारा प्रकाश की व्यवस्था की जा सकेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। पावर हाउस में अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर संचालित की जा रही मीट की दुकानों पर निगम का बुलडोजर चलाकर बेदखली की कार्यवाही की गई। कैंप 2 पावर हाउस में पट्टेशुदा मकान के आगे झोपड़ी बनाकर काफी समय से मुर्गे मटन का व्यवसाय किया जा रहा था, जिसको पहले भी निगम के द्वारा हटाया गया था, लेकिन पुनः दुकान संचालित की जा रही थी। तोड़फोड़ की कार्रवाई के 48 घंटे पूर्व संचालकों को नोटिस भी दिया गया था। इसके अतिरिक्त राजनाथ सिंह द्वारा निगम की रिक्त भूमि में अवैध कब्जा कर मटन दुकान संचालित की जा रही थी, उसे भी हटाया गया। पावर हाउस कैंप 2 में दूसरे के पट्टेशुदा मकान के सामने में 3 अन्य लोगों द्वारा झोपड़ी बनाकर मुर्गे मटन का व्यवसाय किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त राजनाथ शाह द्वारा निगम के रिक्त भूमि में, वहाँ पे निगम के द्वारा भविष्य में योजना है जिसके तहत वहाँ दुकानें बननी हैं, उस रिक्त भूमि में अवैध कब्जा करके मटन मुर्गी का व्यवसाय किया जा रहा था, जिसे बेदखल किया गया। नहीं, इनको पूर्व में हटाया हुआ है। पहले 7 दिन का नोटिस देके पूर्व में एक बार बेदखल किया जा चुका था। उसके उपरांत भी इन लोग दोबारा निर्माण कर लिए थे, तो उनको अभी पुनः 48 घंटे का नोटिस जारी किए थे सभी दुकानदारों को। नहीं हटाया तो फिर बेदखल किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के विद्युत मंडल कार्यालय में ATP मशीन रूम के लॉकर को काटकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत मंडल कार्यालय में ATP मशीन रूम के लॉकर को कटर से काटकर लाखों रुपए की चोरी करने वाले आरोपियों की पतासाजी में लगी पुलिस ने विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बीते 23 मई को विद्युत विभाग CSPDCL के सहायक अभियंता गजानन देवांगन द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी कि कैलाश नगर स्थित विद्युत विभाग के ATP मशीन के रूम में बने लॉकर को काटकर लॉकर में रखे लगभग 10 लाख रुपए कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों की पतासाजी के लिए पुलिस ने एक टीम गठित की। मामले की जांच कार्रवाई के दौरान इस वारदात में विभाग के ही किसी व्यक्ति के शामिल होने का अंदेशा हुआ, जिस पर विद्युत विभाग के स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों की सूची बनाकर उनके संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित की गई। तभी विद्युत विभाग में कार्य करने वाले पूर्व कर्मचारी राकेश कुमार साहू से पूछताछ के दौरान हाथ में आए चोट के संबंध में पुलिस ने पूछा तो उसने शुरू में पुलिस को चोट के संबंध में गोलमोल जवाब देकर गुमराह करता रहा। वहीं कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपने साथी दीपांशु महोबिया के साथ इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि दिनांक 22 व 23 मई की दरमियानी रात को अपने प्लेटिना मोटरसाइकिल से पहुंचकर ATP रूम में लगे ताले व लॉकर को कटर मशीन से काटकर उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और 8,65,000 रुपए की चोरी कर ली। इस मामले में राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने कहा कि इस चोरी की घटना में विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों के पास से चोरी किए गए रुपए भी बरामद हुए हैं।
कैलाश नगर स्थित CSP DSCL तो जो एक जहाँ पर कलेक्शन करते हैं विद्युत बिजली बिल को, वहाँ पर एक चोरी की रिपोर्ट आई हुई थी। तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध कर पूछताछ की जा रही थी। तो उस दरमियान पता चला कि वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा ही चोरी घटना का अंजाम दिया गया था और उस दौरान उनके द्वारा 8,65,000 रुपया लगभग चोरी किया गया था। जितना उनको निकालते बना था, वो कटर मशीन रखे थे, काट के जितना निकालते बना उतना निकाले, फिर लेट हो गया, फिर चले गए थे वहाँ से। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और साथ ही 8,65,000 इनसे जब्ती हुई है और एक हैमर जो तोड़ने का होता है और एक कटर मशीन, ये जब्ती हुई है उनसे। अभी दोनों आरोपियों को अरेस्ट करके पुलिस रिमांड पर, जुडिशल रिमांड पर भेजा जा रहा है उनको। ये वहीं काम करने वाले लोग हैं, वहाँ के ऑपरेटर है एक लड़का जो है, और वहाँ पर डेली वेजेस में काम करते थे। एक गायतापड़ी डोंगरगांव थाना क्षेत्र का, एक लोकल तुलसीपुर वार्ड राजनांदगांव का है। इस चोरी के मामले में पुलिस ने डोंगरगांव के गातापैली निवासी 28 वर्षीय राकेश कुमार साहू और राजनांदगांव के तुलसीपुर निवासी 24 वर्षीय दीपांशु महोबिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की नजर ATP मशीन में जमा होने वाले रुपयों पर थी। आरोपियों ने इन रुपयों को चुराने की योजना बनाई और अपनी योजना के तहत उन्होंने कटर से लॉकर को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 8,65,000 और चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कटर मशीन, हैमर बरामद किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग बहुजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव लता गेडाम एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से हसदेव अरण्य क्षेत्र की जंगल कटाई पर रोक की मांग की गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ OBC पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग की गई है। साथ ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अविलंब नियमित कर नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधा की मांग भी की गई। वर्मी कंपोस्ट खाद का जिक्र करते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव लता गेडाम ने कहा कि सरकार द्वारा निर्मित वर्मी कंपोस्ट खाद को सोसाइटियों के माध्यम से किसानों द्वारा खरीद अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग भी दुर्ग कलेक्टर से की गई है। सादर जय भीम। मैं लता गेडाम, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं हर जिला मुख्यालय में माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से। और वो विषय ये है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र है, जहाँ पर बड़ी संख्या में कोल ब्लॉक के विस्तार के नाम पर अडानी को के हाथों में देकर के वहाँ 4 लाख पेड़ों की कटाई हो रही है। उन पेड़ों के कटने से छत्तीसगढ़ का पर्यावरण प्रभावित होगा। साथ ही वहाँ पर जो डैम है, जिसकी वजह से जांजगीर जिला सहित कोरबा जिले और अन्य जिलों के सिंचाई के लिए किसानों को मौका मिलता है पानी का, वो भी नहीं मिलेगा। और 10,000 आदिवासी उधर प्रभावित हो रहे हैं। चूँकि वह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची लागू है उसमें, लेकिन सरकार जो है जानबूझ करके, जिस तरह से केंद्र सरकार जो है अडानी और अंबानी के हाथों में खेल रही है, उसी तरह से ये कांग्रेस सरकार की भी नीति भाजपा से कम नहीं है। और वो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उन्होंने 6 अप्रैल 2022 को अनुमति दे दिए हैं अडानी को जो है इधर कोल ब्लॉक के विस्तार के लिए। तो हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये इस विस्तार को तुरंत रुकवाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। देना होगा, देना होगा, देना होगा। वादा पूरी कराओ, पूरी कराओ, पूरी कराओ। 27% आरक्षण देना को 27। ग्रैंड न्यूज के लिए बिना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई के बहुचर्चित BM शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में निशुल्क जांच शिविर का लाभ लेने बुधवार को 100 से 120 लोग पहुंचे, जहां लोगों ने हृदय रोग निशुल्क जांच करवाई। हॉस्पिटल में BP व ब्लड शुगर के जांच के साथ ECG व 2D इको की जांच भी किया गया। BM शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर के इस निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर में छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी ने अपनी सेवाएं दी। BM शाह हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी ने बताया कि सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिविर में सर्वप्रथम लोगों का पंजीयन हुआ। इसके बाद बारी बारी से 120 लोगों ने अपनी जाँच कराकर शिविर का लाभ उठाया। BM शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर रुपेश अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर सूर्यवंशी ने इस दौरान हृदय से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक किया और उचित परामर्श दिया। जिन्हें दवाओं की जरूरत थी, उन्हें दवाइयों को लेकर उचित परामर्श दिया गया।
हमने करीब 8 महीने पहले भी हमने इस तरह का शिविर किया था। तो ये शिविर करने का प्रयोजन हमारा ये है कि जो गरीब जनता है और यहाँ के लोग हैं जो आसपास जिन तक स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, वो यहाँ पर इस तरह का जो निःशुल्क शिविर है उसमें आएँ और उनकी बीमारियों का पता चले। कई बार साइलेंट किलर होता है ब्लड प्रेशर, शुगर, कई पेशेंट को हार्ट अटैक आया रहता है, पुराना पता नहीं रहता। तो एक मरीज़ आया जो काफ़ी पुअर है, काफ़ी जगह से भटक कर आया, वो मेडिकल कॉलेज इन सारी जगहों से, और उसका इलाज नहीं हुआ। तो हमने आज उसका एंजियोग्राफी किया और उसमें तीनों नसें ब्लॉक आई और जिसका हमने ट्रीटमेंट एडवाइस किया, एंजियोप्लास्टी। तो इस तरह का हो रहा है यहाँ पर। हर कैंप में जो होता है कि जांच करके ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उनका इलाज भी हो रहा है आगे, और जो गवर्नमेंट की योजना है वो भी हम यूज़ करके इसमें कर रहे हैं, और जो पुअर पेशेंट्स हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं। तो कई पेशेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं, कई छोटा बच्चा है जिसको हमने रायपुर बुलाया, और बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको हार्ट अटैक आया है। पुराने मरीज़ हमारे जो है, मैं पहले एस्कॉर्ट्स फोर्टर्स में था, तो 15 साल 17 साल पहले जो पेशेंट्स हैं वो भी पता करके आए हैं दिखाने के लिए यहाँ पर। तो 100 से ज़्यादा मरीज़ ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी भी कैंप चल ही रहा है। सबका यहाँ पर निःशुल्क परामर्श, ECG, ब्लड शुगर और एकोकार्डियोग्राफी हो रहा है, और बाकी सारी जाँचें जो हैं, एंजियोग्राफी और बाकी सारी ट्रीटमेंट, उसमें भी उनको रियायत दी जा रही है। तो यहाँ की जो जनता है, भिलाई दुर्ग की और आसपास की जो लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद है, और ये इस कैंप का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। और आगे भी जाकर हम SMCBM शाह जो सेंटर है वो इस तरह की जो काम है हर साल ऐसे करते रहेगा, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये जो हार्ट के प्रति जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पहुंच पाए और इनका प्रॉपर इलाज हो पाए और वो स्वस्थ रहे। थैंक यू। मैं डॉक्टर सक्सेना हूँ, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे, और इसमें शिविर में हम जितने भी हार्ट से रिलेटेड मरीज हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या जिनको कोई हार्ट का अटैक हुआ है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है, इसके अलावा भी बच्चे वगैरह जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, बचपन से ही कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, और भी या वाल्व्स की कोई प्रॉब्लम है, ऐसे सभी मरीजों को हम यहाँ निःशुल्क सुविधाएं दे रहे हैं। उसके तहत उनका जांच वगैरह किया जा रहा है, इको किया जा रहा है, और उसके बाद यदि उनको कोई प्रॉब्लम निकलती है तो एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी में भी कंसेशन देके उनका इलाज किया जा रहा है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका ऑपरेशन किसी वजह से यहाँ नहीं हुआ है, सुविधा नहीं है, तो वो इधर उधर भटकते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, तो उनको उचित परामर्श दे करके यहाँ ऑपरेशन संभव है तो हम लोग SMC में उसका ऑपरेशन भी करा रहे हैं उनका। और कुछ लोग हैं जो कि अभी नहीं करा सकते किसी वजह से, घर में कुछ प्रॉब्लम है, शादी विवाह है कुछ, तो उनको हम फॉलोअप कर रहे हैं, बाद में उनको बुला के उसका यथासंभव जितना होगा हम इलाज करेंगे। हार्ट से रिलेटेड सब चीज़ों का, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, ECG, इको वगैरह, इन सब में सारे मरीज इसके जब आए हैं और उसका पूरा हम लोगों ने जांच किया है, उनके सब ECG, इको वगैरह सब की हैं, एंजियोग्राफी भी कर रहे हैं, ये सब सभी चीज़ों का शिविर लगा हुआ है। क्या कुछ तकलीफ रहती है आपको? ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। महज 24 घंटे के अंदर कुर्सीपार पुलिस ने सूने मकान में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने 36,000 रुपए भी बरामद किया है। घटना कुर्सीपार के टेल्हा नाला निवासी प्रार्थी सूरज कुमार चौधरी के घर की है, जब वह ताला लगाकर दुर्ग रेलवे स्टेशन गया हुआ था और रात्रि 2 बजे जब वह घर आया तो घर का ताला खुला हुआ था। सूरज ने जब अंदर जाकर देखा तो अलमारी भी खुली थी और अलमारी में रखे सोने चांदी के 36,000 रुपए के जेवरात व 12,000 रुपए नगद, कुल मिलाकर 48,000 को अज्ञात द्वारा चुरा लिया गया। प्रार्थी की शिकायत पर तत्काल टीम तैयार की गई और संदेहियों से पूछताछ की गई। इसी बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुर्सीपार का निगरानी बदमाश ढिल्ला जेल से छूटने के बाद रात को घूमा करता है। सूचना मिलने पर आजाद ढेवर उर्फ ढिल्ला को पकड़कर थाने लाया गया और उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर चोरी करने की घटना को स्वीकार किया। आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवरात को जब्त किया गया है, वहीं 12,000 रुपए खाने पीने के नाम से खर्च होना बताया गया। इस पूरे मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक विश्वास चंद्राकर ने विस्तृत जानकारियां दी। दिनांक 24 को कुर्सीपार थाने में रिपोर्ट प्राप्त हुई कि तेलहा नाला के पास सूरज कुमार चौधरी अपने घर से कहीं गए हुए थे तो सूने घर में किसी चोरी हो गई। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। इस संबंध में पुराने अपराधियों की तलाश की गई, उनके मूवमेंट के संबंध में जानकारी ली गई। विवेचना के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि आजाद देवार उर्फ ढिल्ला, जो कि पुराना निगरानी बदमाश है, पुराना अपराधी है, शातिर चोर है,
उसकी उपस्थिति उस घटना स्थल के आसपास पाई गई। जब विवेचना की गई तो ये जानकारी मिली कि आजाद देवार और ढिल्ला एवं उसका साथी शेख साहिल दोनों ने मिलकर चोरी की है। कुछ सोने के जेवरात हैं, चांदी के जेवरात हैं, कुल मिला के करीब 50,000 रुपये के हैं, जिनको बरामद किया गया। दोनों को न्यायिक रिमांड पे। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम दुर्ग में जन समस्या शिविर का 17 दिन हो गया है। यह शिविर शासकीय महात्मा गांधी स्कूल दुर्ग के प्रांगण में लगाया गया है, जिसमें वार्ड 30-31 एवं वार्ड 32 से संबंधित नागरिकों की समस्याओं से रूबरू होकर उनके आवेदनों का निराकरण किया गया। निगम अंतर्गत आने वाले विभागों का निपटारा त्वरित गति से किया गया एवं शेष विभागों के संबंधित आवेदन पत्रों को सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया। आज शिविर में कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें आवास योजना के लिए सबसे ज्यादा 24 आवेदन आया, पट्टे के लिए 15, निराश्रित पेंशन के लिए 1, नल कनेक्शन के लिए 3 एवं अन्य समस्याओं के लिए भी आवेदन आए, जिसमें से 12 आवेदनों का तत्काल निराकरण कर लिया गया। ज्ञात हो कि इस शिविर में पट्टा, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, अवैध निर्माण, लावारिस पशु हटाने, साफ सफाई व्यवस्था के अलावा अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं की जानकारी एवं उसके निराकरण हेतु शिविर का आयोजन किया गया। जन समस्या समाधान शिविर के अंतर्गत आज दिनांक 25/5/2022 को महात्मा गांधी स्कूल में आयोजन रखा गया था, जिसमें 3 वार्ड को कवर किया गया है। वार्ड क्रमांक 30, 31 एवं 32, जिसमें मूलतः जो है विकास कार्य से संबंधित कुछ आवेदन 45 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें नए नल कनेक्शन है, कुछ राशन कार्ड है और कुछ डेवलपमेंट से संबंधित आवेदन है। और 45 में से जो छोटे मोटे समस्या से संबंधित जो आवेदन थे उसका ऑन द स्पॉट ही निराकरण किया गया। जैसे 2 सफाई के थे तुरंत हो गए, 2 नल कनेक्शन के थे वो भी हो गए हैं, और एक राशन कार्ड नया बना के देना था वो भी निराकृत। इस प्रकार से 12 आवेदन निराकृत हुए हैं और 2-3 प्रखंड जो है वो आवास योजना के तहत उनको मकान की मांग की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवाब दिल्लीवार की रिपोर्ट। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी पूरे देश भर में एक साथ किसानों के साथ बैठकर टिफिन पर चर्चा की। राष्ट्रीय मोर्चा के आह्वान पर दुर्ग जिला किसान मोर्चा एवं मंडल पदाधिकारी अपने अपने घरों से भोजन बनवाकर टिफिन लाए और निर्धारित स्थानों पर किसानों के साथ बैठकर भोजन करते हुए चर्चाएं की। मानसून के पूर्व प्रदेश के किसान कृषि कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, जिसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर टिफिन पर चर्चा का कार्यक्रम दुर्ग के भाजपा कार्यालय में किया गया, जिसमें किसानों से विभिन्न मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, उषा टावरी, KS चौहान, गजेंद्र यादव सहित अन्य पदाधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। टिफिन पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार द्वारा अमानक वर्मी कंपोस्ट खरीदने की बाध्यता किसानों पर डाली गई तथा बाजार में खुलेआम की जा रही कालाबाजारी, साथ ही ऐसे अनेक किसान विरोधी कार्य की समीक्षा की गई और आगामी दिनों में राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन को लेकर रणनीति तैयार की गई। सबसे पहले परंपरा अनुसार हम हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा में एमरिया समिति प्रबंधक सहित 5 लोगों के खिलाफ किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला किसानों को झाइम नामक खाद बेचने का है। उमरिया धान खरीदी केंद्र में किसानों को झाइम नामक खाद बेचने की जानकारी कलेक्टर विलास संदीपान को मिली थी, जिसके बाद कलेक्टर ने खुद मौके पर पहुंचकर खाद को जब्त किया था और जांच रिपोर्ट के आधार पर समिति प्रबंधक को निलंबित कर दिया था। अब इस मामले में समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और बैंक के कर्मचारी सहित उत्पादक के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि किसानों को सहकारी समिति केंद्रों से खाद खरीदना होता है, जिसको लेकर शासन के द्वारा खाद का चयन किया जाता है, लेकिन अपने निजी फायदे के चलते समिति केंद्रों में प्रबंधकों के द्वारा शासन द्वारा अप्रूवल खाद के बजाय दूसरे खादों को बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये खाद को एक समिति नहीं बल्कि जिले के लगभग 100 से ज्यादा समिति केंद्रों में बेचा जा रहा था। बाकी समिति केंद्रों को कलेक्टर के द्वारा चेतावनी देकर बख्श दिया गया है, लेकिन उमरिया समिति प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये खंडसा चौकी में एक समिति प्रबंधक एवं उसके सदस्यों के खिलाफ और उसके जो प्रोडक्ट बेच रहा था उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया है। ये झाइम नाम का एक
खाद है उसको बेच रहा था, जो अवैध तरीके से लोगों को बेचा जा रहा था। हाँ, समिति प्रबंधक और जो मालिक है उसके खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।